हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट कंप्यूटर जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये इसका 24th वीडियो है। लगातार इसकी वीडियो आ रहे हैं जिसमें कि कंप्यूटर जीके के वो सारे क्वेश्चंस जो कि फ्रॉम द बेसिक टू द हार्ड लेवल तक ये क्वेश्चंस जाएंगे। और लगातार ये वीडियोस चल रहे हैं, तो वो सारे विद्यार्थी जो कि कंप्यूटर जीके को पढ़ना चाहते हैं, कंप्यूटर जीके की सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, वो फटाफट मेरे इस सीरीज से जुड़ें और लगातार मेरे ये सारे वीडियोस देखें। क्योंकि यूपीएससी, एमपीपीएससी, आरबीआई, बैंक पीओ और वो सारे एग्जाम्स जिसमें कि कंप्यूटर जीके आता है, उन सभी के लिए मेरे ये सारे वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और वो सारे क्वेश्चंस जो कि आप जानना चाहते हैं कंप्यूटर जीके पर, वो सारे क्वेश्चंस आपको इस सीरीज में मिलने वाले हैं। तो लगातार मेरी इस सीरीज को देखिए और उसके लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का जो रेडियो बटन है वो क्लिक करना है, देन उसके बाद में सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और लगातार आप वो सारी वीडियो देख पाएंगे जो कि आप कंप्यूटर जीके के बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ ये 24th वीडियो कंप्यूटर जीके सीरीज का। वीडियो को आखिरी तक आप जरूर देखिएगा। लीजिए आ गया पहला क्वेश्चन कंप्यूटर जीके का। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है? मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प कौन सा है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, कंट्रोल यूनिट। ठीक है ना, कंट्रोल यूनिट जो है सीयू, वो पूरे के पूरे कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, जो कि सीपीयू का भाग कहलाता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन से हैं? एमएस विंडो, मैक, एमएस डोज, विंडोज एनटी या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प ई है, यानी कि उपयुक्त ऊपर दिए हुए सारे विकल्प, ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये एमएस विंडो माइक्रोसॉफ्ट का, मैक एप्पल का है, एमएस डोस जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है कि कंप्यूटर जो माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम होते हैं उसका बेस कहलाता है डॉस। डॉस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और विंडोज एनटी ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है। तो ये अलग अलग है। ये मैक जो है ये एप्पल का है सिर्फ, बाकी की जितने भी तीनों दिए हुए हैं ये तीनों माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, टर्मिनल जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकता उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्सेस टर्मिनल, इंटेलिजेंट टर्मिनल टर्मिनल या स्मार्ट टर्मिनल या फिर ब्लाइंड टर्मिनल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो इसका सही विकल्प है इनमें से कोई नहीं। कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि सही है। देखिए, जो टर्मिनल किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकता उसको डमी टर्मिनल कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। डमी टर्मिनल कहाँ किस में कनेक्ट होते हैं? लैन, जो लैन होता है, लैन के साथ में डमी टर्मिनल एक के साथ में कनेक्ट होते हैं और इसका एक मेन सर्वर होता है। ठीक है ना, मेन सर्वर में पूरा का पूरा प्रोसेसिंग होता है। तो इसका जो प्रोसेसिंग है वो पर्टिकुलर टर्मिनल में नहीं होता है, तो दैट इज कॉल्ड द डमी टर्मिनल। ठीक है ना, तो इसी को कहते हैं, जो प्रोसेस नहीं कर सकता उसको डमी टर्मिनल कहते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, कीबोर्ड पर 0 से 9 लेवल वाली कीज को क्या कहते हैं? फंक्शन कीज, न्यूमेरिक कीज, टाइपराइटर कीज, स्पेशल कीज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है न्यूमेरिक कीज। जो न्यूमेरिक कीज होती हैं, ठीक है ना, वही कीज होती हैं 0 से 9 तक। आपने देखा होगा कीबोर्ड पर, कीबोर्ड की जो राइट साइड में जो एक पूरा का पूरा न्यूमेरिक पैड लगा रहता है जिसमें कि 0 से लेकर 9 तक पूरे नंबर्स लिखे रहते हैं। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड द न्यूमेरिक पैड या फिर न्यूमेरिक कीज कहलाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया पांचवा, अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधियां निम्नलिखित में से है, क्या है? डाउनलोडिंग म्यूजिक, चलचित्रों के ट्रेलर देखना, किताबों की खरीदारी, ईमेलिंग करना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? वो है ईमेलिंग। ठीक है ना, जो इंटरनेट में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है वो है ईमेलिंग करना। ठीक है ना, दिस इज द मैन इंपॉर्टेंट। साथ में डाउनलोडिंग म्यूजिक भी डाउनलोड किया जाता है, लेकिन उतना लेवल पे नहीं। ठीक है ना, चलचित्र का ट्रेलर देखना आजकल यूट्यूब पर जो फेमस हो गया है, तो दैट इज कॉल्ड द चलचित्र, यानी कि मूवीज की ट्रेलर वगैरह देखना भी होता है। और किताबों की खरीदारी यानी कि ये ई कॉमर्स में होता है। ठीक है ना, ई कॉमर्स ही है। तो ये क्वेश्चन जो है ये पुराने लेवल का है, पहले ये होता था। ठीक है ना, अभी नए में जो है ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। डाउनलोडिंग भी होती है साथ में, ठीक है, और चलचित्र को भी देखा जाता है, किताबें भी खरीदी जाती है, लेकिन मैक्सिमम जो होता है वो ईमेलिंग होता है। तो इसलिए इस पे सबसे ज्यादा वेटेज, यानी कि मोर देन 90%, ठीक है ना, लोकप्रिय इंटरनेट में है ईमेलिंग करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आ गया छठवा, स्प्रेडशीट में सेल की परिभाषा निम्न अनुसार की जाती है। टेबल एंड टेम्पलेट इंटरसेक्शन, या फिर फाइल और डेटाबेस का इंटरसेक्शन, रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन, फील्ड एंड रिकॉर्ड का इंटरसेक्शन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है रो एंड कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड द स्प्रेडशीट। ठीक है ना, इसको ऐसे परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न आ गया, ई कॉमर्स का क्या तात्पर्य है? व्हाट इज द मेन मीनिंग ऑफ द ई कॉमर्स? इंटरनेट का व्यापारिक लेखा जोखा करना, इंग्लिश का लेखा जोखा रखना, इंटरनेट का पर अकाउंट सीखना, उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो ए है, इंटरनेट का व्यापारिक लेखा जोखा रखना, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, क्योंकि इसमें इंटरनेट पर जो व्यापारिक लेखा जोखा यानी कि जो भी बिजनेस होता है, ठीक है ना, बिजनेस मतलब B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बायर टू बायर, जो बिजनेस होता है दैट इज कॉल्ड द ई कॉमर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, साइबर अपराध क्या है? साइबर क्राइम जो होता है वो उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर की दुनिया में होने वाला अपराध, कंप्यूटर के द्वारा लोगों का स्कैन करना, या कंप्यूटर हार्डवेयर को खराब करना, उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कंप्यूटर की दुनिया में होने वाले जो क्राइम होते हैं उसको बोलते हैं साइबर क्राइम। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अनअकैडमी आपके लिए लाया है अनअकैडमी समिट 2.0 इन एसोसिएशन विद द हिंदू ग्रुप। इस समिट में बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं जो आपको गाइड करेंगी आईएएस एग्जाम्स क्रैक करने में, जैसे कि कैलाश सत्यार्थी, नोबेल प्राइज लॉरेट दीपक गुप्ता, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, जयेश रंजन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईएनसी एंड आईटी तेलंगाना गवर्नमेंट, दुर्गा शक्ति, डिप्टी सेक्रेटरी, डॉक्टर अजीत रानाडे, चीफ इकोनॉमिस्ट आदित्य बिरला ग्रुप, फरहान रावसन पैरिया, सीनियर एंकर पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रवीण कासवान, आईएफएस ऑफिसर, और साथ में उपस्थित रहेंगे अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स जो कि आपको अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं। जो भी बच्चे सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको यह समिट जो 2 दिन का है जरूर अटेंड करना चाहिए। यह समिट से आपको काफी फायदे मिलेंगे, जैसे कि आपको ट्रिक बताए जाएंगे एग्जाम क्रैक करने के लिए। जिन्होंने एग्जाम पहले निकाला है वो आपके एग्जाम से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब देंगे। आपको रैंकर्स की तैयारी करने में आपको तरीके बताए जाएंगे। आईएएस ऑफिसर्स की जिंदगी को और गहराई से जानने का आपको मौका मिलेगा, और भी बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। इस 2 दिन की इवेंट में क्या क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। 70% वक्ता, 20 टॉक एंड डिस्कशन सेशन, 32 हैंड्स ऑन वर्कशॉप। और इस समिट के लिए आपको कहीं भी नहीं जाना है, यह पूरा समिट ऑनलाइन होगा। आपके मन में कई सवाल होंगे, जैसे इसकी रजिस्ट्रेशन की फीस क्या रहेगी? तो मैं आपको बता देता हूं, इसकी रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं है, बस आपको एडवांस में रजिस्टर जरूर करना है। क्या मैं सारे सेशन अटेंड कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल, आप सारे सेशन अटेंड कर सकते हैं, बट कुछ सेशन पैरेलली भी चलेंगे। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो ये समिट सबके लिए खुला है। क्या कोई स्पेशल सेशन हमारे लिए, हमारे सवालों के लिए भी खुला है? जी हाँ, आपके सवालों के लिए भी महत्व दिया जाएगा और स्पीकर द्वारा सेशन के अंत में आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। इस सेशन के लिए हम रजिस्टर कैसे करें? तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है, वहां से आप क्लिक करके इस पूरे समिट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज ही रजिस्टर कीजिए, और जब रजिस्टर करें तो मेरा कोड लगाना मत भूलिएगा। मेरा कोड है हरदयाल कुशवाहा, जो कि कैपिटल लेटर में नीचे लिखा हुआ है। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, SMPS का पूरा नाम क्या है? सर्विस मैक्ड पावर शॉप, या स्विच मोड पावर सप्लाई, मैन पावर सप्लाई, सेव पावर मैन सप्लाई, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी वाला, स्विच मोड पावर सप्लाई। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, S फॉर स्विच, M फॉर मोड, P फॉर पावर एंड S फॉर सप्लाई, SMPS। ठीक है, तो
तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, वीजीए मोड का नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है? वीडियो ग्राफिक एरे, वीडियो ग्राफिक ग्राम एरिया, वीडियो गुड्स एडोटर, विजुअल ग्राफिक एक्सेस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है वीडियो ग्राफिक एरे। ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, पीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? प्ले डिस्प्ले पोर्ट, या फिर प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल, या फिर फीचर डॉट पावर, पावर ऑन प्ले, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो है प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, डीएनएस। डीएनएस का पूरा नाम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम, या फिर डोल नेम सिस्टम, डेट नेम सिस्टम, डेल नेम सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है ना, इसका DOMAIN, ठीक है ना, डोमेन नेम, ये है इसका नाम। ठीक है ना, SYSTEM। ठीक है ना, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस। ठीक है ना, जो कि किसी वेबसाइट का जो नाम होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है ना, फुल फॉर्म जो नाम होता है, चाहे वो XYZ हो, ABC.com हो, तो डेट इज कॉल्ड द डोमेन नेम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया, IIDC का पूरा नाम क्या है? इंटेल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर, इंस्टीट्यूट इंडिया डायरेक्टर सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट डिजाइन सेंटर, उपयुक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है ए, इंटेल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, डेटाबेस में खाली स्थान फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। नेक्स्ट में, की में, अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प क्या है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है न्यूमेरिक। ठीक है, न्यूमेरिक फील्ड्स में कैलकुलेशन के लिए प्रयुक्त नंबर का स्टोर किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया 15वां, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को खालिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं? आउटपुट, इनपुट, एल्गोरिथम, कैलकुलेशन, या फ्लो चार्ट। कंप्यूटर में कोई डेटा जाता है तो उसको क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं ना। तो इनपुट इज द करेक्ट आंसर। किसी भी डेटा को पहले इनपुट किया जाता है कंप्यूटर के अंदर में। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, इनपुट का आउटपुट में कन्वर्ट किसके द्वारा किया जाता है? पेरिफेरल्स के द्वारा, मेमोरी के द्वारा, स्टोरेज के द्वारा, इनपुट आउटपुट यूनिट के द्वारा, या फिर CPU के द्वारा। तो इसका जो सही विकल्प है वो है CPU। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही, ठीक है ना, उसको प्रोसेस करता है किसी भी इनपुट का, देन उसके बाद में, ठीक है ना, मॉनिटर, प्रिंटर, या फिर जो अदर डिवाइसेस हैं उस पर उसका आउटपुट आता है। ठीक है, तो वो होता है CPU का कार्य। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आ गया, कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पावर मशीन, मानव मशीन, विद्युत मशीन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है ना, पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसमें डिफरेंट पेरिफेरल्स एक साथ कनेक्ट होते हैं। मॉनिटर हुआ, कीबोर्ड हुआ, CPU हुआ, और CPU के अंदर में भी जो कैबिनेट है, कैबिनेट के अंदर CPU होता है, और CPU मदरबोर्ड, रैम, कैशे, अलग अलग तरीके के उसमें पूरे के पूरे सर्किट होते हैं, दैट इज कॉल्ड द पूरा कैबिनेट होता है। और कंप्यूटर इज ए टोटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ओके, अगला क्वेश्चन आ गया, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन, डेटा निर्गमन, या डेटा आकलन। इसका सही उत्तर क्या है? कौन सी नहीं इसकी विशेषता? डेटा आकलन। ठीक है ना, डेटा का संकलन करता है, स्टोर करता है कंप्यूटर, ठीक है, डेटा को, और डेटा का संचय करता है, डेटा का संसाधन करता है, निर्गम करता है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, GUI का पूरा फॉर्म यानी कि फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI? ग्विटेला यूनिवर्सल इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूनिस्टॉल, या फिर इंस्टॉल, या फिर जनरली यूटिलिटी इंटरफेस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका विकल्प कौन सा है? तो इसका विकल्प जो सही है वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ GUI। ठीक है,
अगला प्रश्न आ गया 20वां। खालिस्तान एक डिजाइन टूल है जो सॉल्यूशन एल्गोरिथम में ग्राफिकली लॉजिकल दर्शाता है। क्या? फ्लो चार्ट, हायरार्की चार्ट, स्ट्रक्चर चार्ट, कंडक्टर डायग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या है वो? तो वो है फ्लो चार्ट। किसी भी फ्लो चार्ट के थ्रू ही, ठीक है ना, किसी एल्गोरिथम को या किसी ग्राफिकल कार्ड की लॉजिक को दर्शाया जा सकता है। और फ्लो चार्ट क्या होता है? कुछ इस तरीके से बना होता है, अगर आपने देखा होगा। ठीक है, पहले एक लंबा बॉक्स होता होगा, फिर एक लंबा बॉक्स थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर इस तरीके से स्क्वायर बनता है, और फिर एक लंबा यूं, और यहाँ से यूं करके ऐसे आ जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द फ्लो चार्ट। ठीक है ना, इसको फ्लो चार्ट बोलते हैं, जिसको कि एल्गोरिथम भी बोला जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द फ्लो चार्ट। तो ये थे टोटल 20 क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर जीके पर मैंने, ठीक है ना, इसको धीमे धीमे करके हम इसको हार्ड लेवल पर जाएंगे। अभी बेसिक लेवल से मैं चल रहा हूँ इसको, जिससे कि आपको पूरा का पूरा पार्ट कंप्यूटर का, जो कंप्यूटर जीके का है, वो समझ में आए। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आने वाले समय में इससे अच्छे क्वेश्चन भी आपके सामने मिलने वाले हैं। तो लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहिए आप, और उसके लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए साथ में, और वीडियो को शेयर भी कीजिए। ध्यान रहे, ऑल का नोटिफिकेशन, जो ऑल का रेडियो बटन है, वही क्लिक करने के बाद में आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है, जिससे कि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और सभी वीडियोस लगातार देख पाएंगे। तो इसी के साथ में अपना ये कंप्यूटर जीके का इस पार्ट को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो लेके फिर उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।